अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग दान। रमज़ान के एंड के रोज़े बहुत बिज़ी गुज़र रहे हैं, इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। और आज मेरे घर अफ्तार है, मेरी भाई और मेरी बहन की, मेरी फैमिली की अफ्तार दावत है आज। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अफ्तार मेन्यू क्या क्या था और उन सारों की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी। जिस दिन आपके घर अफ्तार की दावत हो, अगर कुछ काम आप एक दिन पहले कर लें तो उस दिन आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी जो सबसे पहले डिश जो मैं अपने मेन्यू में एक दिन पहले ही बना लूँगी वो है दही फुल्कियाँ, जिनके लिए मैंने कुछ ये फुल्कियाँ गर्म पानी में भिगो के रखी हुई हैं। और ये मैंने जो इसमें ये सारी चीज़ें लवाजमात इसके डालने हैं। प्याज मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि प्याज आप ना डालें अगर आपके एरिया में प्याज जल्दी ख़राब हो जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर इस तरह होता था कि प्याज अगले दिन ख़राब हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे फ्रिज में प्याज ख़राब नहीं होता, इसलिए मैं प्याज भी ऐड कर दूँगी। और जो एक दिन पहले करने के काम हैं, आप धनिया पुदीना ला के पहले से कट करके रख लें, क्योंकि अगर लास्ट डे पे ये सारे काम करने हों और रोज़ा भी हो तो फिर मेहमानों को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ख़ुद से इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले दही को इसमें बीट करके उसमें मसाले वगैरह डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं ये चीज़ें ऐड करती हूँ। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं इसमें ये नॉर्मली जो यहाँ पे दही हम यूज़ करते हैं फ्रेश योगर्ट यूज़ करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ये क्यूकम्बर एंड मिंट योगर्ट भी ऐड करूँगी इससे, और बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी ये, इससे इसके फ्लेवर में काफ़ी एक फ़र्क सा आ जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने दही भल्लों में या इस तरह की चाट्स में आप चटनी ऐड कर लेते हैं। अभी इसमें मैंने चाट मसाला और गरम मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और आप चाहें तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ, उससे ये होता है कि काफ़ी खट्टी खट्टी ये चाट बन जाती है। एक डिश हमारी रेडी हो गई है और अब मैं इसको फॉइल लगा के तो फ्रिज में रख दूँगी। और इसका आप 1 बाउल बना लें, 2 बाउल बना लें, आपके गेस्ट पे है कि जितने आपके गेस्ट आ रहे हैं उतने में ये हमारे दही फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ईजी, बहुत जल्दी बन जाती हैं। आप एक दिन पहले बना के रख लें, इट्स अप टू यू। दूसरी चीज़ जो अफ्तार से एक दिन पहले आपको लाजमी बना के रख लेनी चाहिए वो है चटनी। और ये चटनी मैंने बना के फ्रीज़ कर दी है एक दिन पहले ही, और ये चटनी प्रिपेयर है पूरी। इसमें आप बाद में और दही ऐड कर सकते हैं। अभी सिर्फ इसमें नमक ऐड नहीं है, नमक मैं बिल्कुल एंड टाइम पे ऐड कर दूँगी। तो ये 2 चीज़ें भी अफ्तार जिस दिन आपका हो उससे एक दिन पहले आप बड़े आराम से प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत मस्ट होती हैं कि चटनियाँ आप एक दिन पहले बना लें। अब मैं एक दिन पहले बॉक्स पैटीज बना के उनको फ्रीज़ कर लूँगी। और सबसे पहले मैं आपको उसका ये पेस्ट बनाना दिखाती हूँ। और ये एग्स मैंने बॉईल कर लिए हैं, और ये जो पेस्ट है ये मैंने आपको कुछ दिन पहले चिकन ब्रेड बॉल्स की रेसिपी दी। तो अभी इसमें मैंने जो जो चीज़ें डाल के इसको हल्का सा फ्राई किया है वो है ऑयल, बिल्कुल 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें धनिया मिर्ची डाल के मैंने इसको, क्योंकि मुझे बॉइल्ड चिकन की खुशबू नहीं पसंद। और ये एग्स अब मैं इसमें डालूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या क्या चीज़ें इसमें डाल के बॉक्स पैटिस का पेस्ट बनाती हूँ। तो इस पेस्ट में मैंने ऐड की है एक मीडियम साइज़ हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पुदीना
और थोड़ी सी मायोनीज़, और इनको मैंने मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा आपने थिक पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि बॉक्स पैटीज़ में ये जो पेस्ट है ये ज़्यादा डलता है, तो बहुत थिक होगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी जो है मैं आज की अफ्तार में ये बॉक्स पैटीज़ पहले बना के चेक करूँगी, क्योंकि अभी रोज़े में तो मैं इसका नमक और मिर्चें नहीं चेक कर सकती। तो आज की अफ्तार में पहले मैं ये चेक करूँगी और उसके बाद नमक मिर्चें इसकी चेक करके तो बॉक्स पैटीज़ प्रिपेयर कर दूँगी सारे। अब मैं बनाऊंगी चना चाट। चना चाट में वैसे मैं पर्सनली चना चाट मैं ना बनाती हूँ, ना मुझे ये पसंद है, लेकिन ये क्योंकि एक डिश मैं इफ्तार में रखना चाह रही हूँ दही भल्लों के साथ, तो इसमें चने और प्याज और आलू और टमाटर अभी सिर्फ इसमें ऐड नहीं है। और अब मैं इसमें ये इमली का पल्प ऐड कर दूँगी। और मुझे वैसे खट्टी मीठी पसंद है चना चाट, तो आई होप कि ये भी ठीक बन गई हो। और ना मैं ज़्यादा बनाती हूँ, ना मुझे ये इतनी सही आती है बनानी। तो अब इसको मिक्स कर दूँगी। अफ्तार में आज मैंने ये 1-2 बॉक्स पैटीज़ फ्राई करके देख लिए थे कि मैं इसका मसाला टेस्ट कर लूँ, और नमक और मिर्चें दोनों बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। थोड़े से क्रिस्पी नहीं बने क्योंकि ये भी बिल्कुल ताज़े हैं, और फ्रीज़ करके अब मैं इनको कल सिर्फ बस फ्राई करूँगी। तो आज क्योंकि मैं सारा टाइम अफ्तार की प्रिपरेशन करती रही थी, तो इसलिए आज हमने सहरी बाहर से ऑर्डर कर ली है, और आज सहरी में हम खा रहे हैं ग्रिल एंड राइस के लाहौरी चने और पाए। और पाए का बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छे थे। ये मेरे अपने पर्सनल रिव्यूज़ होते हैं, मुझे जैसा टेस्ट पसंद होता है ये वैसे होता है। बहुत से लोगों को रिव्यूज़ नहीं पसंद आ रहे होते, टेस्ट नहीं पसंद आ रहा होता, लेकिन मैं जो आपको रिव्यूज़ दे रही होती हूँ वो मेरे पर्सनल रिव्यूज़ होते हैं, जो मुझे जेन्युइनली अच्छे भी लगते हैं। तो इनके जो पाए थे वो बहुत अच्छे थे। चनों का टेस्ट इनका हर दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन पाए बहुत अच्छे थे। बॉक्स पैटीज़ मैंने बना लिए हैं और उस पेस्ट के इतने से बॉक्स पैटीज़ बने हैं, और अब मैं इसी तरह से इनको फ्रीज़ कर दूंगी। बस एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि ये जो पट्टी है ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो मैं अब इनको फ्रीज़ कर दूंगी और बस कल इनको अफ्तार के टाइम पे फ्राई कर लूँगी। अभी मैंने स्टार्ट कर दी है सिंगापुरियन राइस की तैयारी। और सिंगापुरियन राइस के लिए मैंने आपको, वैसे तो ये एक कोई टिपिकल सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने ही इसको स्टाइल से और बड़ी अपनी तरफ से चीज़ें डाल के इसको बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बोनलेस चिकन बना लूँगी, और इसमें जैसे दही, टमाटर, प्याज, पूरा मतलब एक पेस्ट बना लेती हूँ। आज मैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी, और फिर जो एक चावलों की और मैगी नूडल्स की जो लेयरिंग होती है, और उसके बाद उसमें जो उसकी सॉस होती है, इस तरह करके मैं इफ्तार में आज ये बना रही हूँ। और उसके बाद अभी टाइम हो गया है 2 हो गए, और उसके बाद मैं थोड़ा लेट पकौड़ों की तैयारी शुरू करूँगी। बाकी जो दही भल्ले और चना चाट थी वो मैं बना चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने जो फ्रूट का प्लेटर बनाना है उसकी थोड़ी सी डेकोर करनी है। और फिर मैंने आज जिस तरीके से ये सारा कुछ सेट करना है उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने ये सोचा कि वैसे तो मैं आज सौफले बनाऊंगी, लेकिन एक फ्रूट प्लेटर मैंने देखा और मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ, जिसकी वजह से कुछ फ्रूट्स मैंने अभी मंगवाए हैं, और ये जूस। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बिल्कुल एंड में बनाऊंगी ये फ्रूट प्लेटर, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ। थोड़े से फ्रूट्स ऐड करूँगी, थोड़े से स्नैक्स ऐड करूँगी, और पूरा एक प्लेटर बनाऊँगी।
अफ्तार में क्योंकि जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी और मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, तो मैंने अफ्तार बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं की थी। तो अभी सारे गेस्ट जा चुके थे, तो अभी मैं ये पेस्ट्रीज़ ट्राई करूँगी जो कि मेरी सिस्टर लेके आई है। सादुदैन की पेस्ट्रीज़ हैं ये और मुझे ये बहुत पसंद भी हैं। तो अभी मैं ये ट्राई करती हूँ और आई होप कि मेरी आज के घर की अफ्तार की दावत आपको अच्छी लगी होगी और मैंने क्या मेन्यू रखा था वो भी आपको पसंद आया होगा। Stay tuned to my channel for Eid preparations and thanks for watching. Allah Hafiz.